नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेकर टाइम्स न्यूज़ और आज हम हैं आर्ट एशिया एक्सपो में, जिसका आज इनॉग्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। एंड जैसे इसका इनॉग्रेशन हो जाता है, इसके बाद हम आपको अंदर लेके चलेंगे एंड यहाँ चल के आपको दिखाएंगे कोरियंस आर्ट का मेगा एक्सपो। कोरियन आर्ट्स को और डिटेल में समझने के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के डायरेक्टर आज हम उनसे मिल रहे हैं और उनसे समझेंगे कि ये आर्ट्स किस तरीके से हमें इंस्पायर करती है, क्या मैसेज छिपाए रखती है। सो हाय, नमस्कार सर। सबसे पहले सर आपके शॉर्ट इंट्रो से हम स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ आप अपना इंट्रो बताएं। हाँ, मेरा नाम अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो कोरियन आर्ट है, इनफैक्ट अभी हम लोग जापान होके आए हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो जैपनीज़ आर्ट और कोरियन आर्ट भी बहुत कनेक्ट है। जैपनीज़ आर्ट का पुराना वर्जन तो जाहिर सी बात है वो क्लासिकल वर्जन है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है अभी कंटेम्प्रेरी, वो कोरियन जो ट्रेंड्स हैं और जो जैपनीज़ ट्रेंड्स हैं उनके साथ काफ़ी मैच करता है। और मैं कोरियन आर्ट के अंदर ख़ास तौर से देखता हूँ कि उनके अंदर एक फैंटेसी है जो ख़ास तौर से हम लोगों को एक स्वप्न लोक में लेके जाती है। तो सैल्वाडोर डाली की याद दिलाती है मेरे को। और पोप आर्ट में जो हमारे आर्टिस्ट रहे हैं, तो उनकी जो आर्ट है और कोरियन आर्ट है, मैं देखता हूँ कि हाँ, मॉडर्न चीज़ों को आगे लेके आते हैं और ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी को भी लेके आर्ट की गई है। यहाँ पर मैं चारों तरफ देख रहा हूँ जी, ख़ास तौर से कुछ मशीन्स यूज़ किए गए हैं। मैं अभी CNC मशीन के कुछ स्कल्पचर्स देख रहा था वहाँ पे। तो मॉडर्न मटेरियल और जो पुरानी चीज़ें हैं उन दोनों को कंबाइंड किया गया है। न्यू मीडिया पे काफ़ी काम किया गया है, सेंसर बेस और प्रोजेक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया गया है। तो वो चीज़ मेरे को एक निराली छवि यहाँ दे रही है, ख़ास तौर से यशु भूमि के अंदर। और बहुत अच्छा डिस्प्ले है और स्पेशियस डिस्प्ले है, जिसमें हर आर्ट वर्क को एक इंडिविजुअल रिस्पेक्ट मिल पा रही है देखने के लिए। थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छे से बताया। एंड आज अपने दर्शकों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आज AI बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हम सुन रहे हैं कि AI हर जगह है। तो आर्ट इंडस्ट्री में अगर मेरा कहना सही है कि आर्ट इंडस्ट्री में AI का क्या रोल है, आप उसे किस तरीके से समझते हैं सर? देखिए, AI ये तो बात है कि बड़ी तेज़ी से आर्ट इंडस्ट्री में भी आ रही है। जैसे अभी जिबिली आर्ट आप देख रहे थे, उस वक्त काफ़ी फेमस हो गया। और इससे मैं दो पार्ट देख रहा हूँ। एक तो जो आर्टिस्ट की प्रोफेशनल कम्युनिटी है, वो थोड़ा सा डरती है, इससे डरेगी। जाहिर सी बात है कि जो लोग इसमें प्रोफेशनली अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ, अब तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी, है ना। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेमैन जो है वो आर्ट के साथ जुड़ेगा और वो इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। अब हम लोग मैनुअल आर्ट करते थे तो एक अलग बात थी, उसमें टाइम लगता था। AI उसे जल्दी से बना दे रहा है जी। तो आर्ट जो सब्जेक्ट है, लेमैन उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट होगा और कुछ दिनों बाद ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद, अभी तो सब मर्ज चल रहा है। अभी हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट AI की मदद से अपनी पेंटिंग में भी मदद ले रहा हो, अभी तो हो सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है लोगों को उसका भी पैटर्न समझ में आ जाएगा। अभी हमें भी काफ़ी हद तक पैटर्न समझ में आ जाता है कि AI क्या जनरेट कर रहा है, तो हम उसे पकड़ लेते हैं कि ये AI का जनरेट किया हुआ है और ये आर्टिस्ट का जनरेट किया हुआ है, तो सबको पता चलता है। सर, एक क्वेश्चन मेरा एक और रहेगा, स्पेशली जो दर्शक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। जैसे कि AI जिस तरीके से आपने बताया कि आर्ट्स में अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, साथ के साथ मैं जानना ये चाहूँगा कि फ्यूचर में जिस तरीके से आज AI चीज़ों को रियलिस्टिक रूप देता जा रहा है और उसे पकड़ पाना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे आपने बताया कि एक आर्टिस्ट AI का इस्तेमाल करके अपने आर्ट में उसे लेके आ जाता है, लेकिन अभी हम उसे पकड़ पा रहे हैं। क्या फ्यूचर में AI अपने आप में इतनी इम्प्रूव हो जाए, हम उसे डिटेक्ट ना कर पाएँ, ऐसा कुछ? देखिए, ह्यूमन ब्रेन एक डिफरेंट टाइप का अपनी सेंस रखता है ना। वो एक अलग तरह की सेंसिटिविटी है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से ड्रास्टिकली चेंज कर रही है अपने आप को, और जो हमारे
साइंटिस्ट हैं और जितने भी इंजीनियर जो लोग हैं, तो आगे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। डेफिनेटली बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव तो कर रहा है, लेकिन अभी ये अपने शिशु काल में है। और मैं समझता हूँ कि जब चीज़ें हैंडमेड होती हैं और मशीन मेड होती हैं, तो उसके ना प्राइसेस में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो वहाँ पर हैंडमेड जी इंसान ने खुद बनाई ना जो चीज़ें, उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि उसके पीछे इमोशंस हैं, उसके पीछे किसी व्यक्ति का पूरी ज़िंदगी लगी हुई है। तो कुछ ही समय बाद जो है आप देखेंगे कि ऐसे अलग से सर्टिफिकेशन होने लग जाएगा कि देयर इज़ नो एआई हेल्प, ओरिजिनल आर्टवर्क प्लस ऐसे लाइव स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स होने लग जाएंगी कि देखिए मैं आर्ट जो है ओरिजिनल आर्ट वर्क में करता हूँ। ऐसे आर्ट कॉम्पिटिशन्स, आर्ट कैंप्स, आर्ट रेजिडेंसीज शुरू होने लगेंगी कि जिसमें जिनके मोबाइल्स नहीं होंगे किसी के पास भी, और लोग लाइव बनाएंगे और वहीं पर जो है कस्टमर जो हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, वो डायरेक्ट उनसे खरीदेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन भी तो अपनी तरफ से जो है उसकी स्ट्रेटजीज चेंज कर देगा ना, कि आप उस पर ट्रस्ट कर पाएँ आर्टिस्ट के ऊपर। जिन लोगों ने एकेडमिकली ट्रेनिंग ली है, 6-6 साल के, 8-8 साल के कोर्सेज़ किए हैं, तो वो और एक लेमैन एआई के यूज़ करके बराबर नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि एक सर्टिफिकेशन आ जाएगा, एक मार्किंग आ जाएगी कि हम उसे आसानी से पहचान सकें। और जैसा कि सर ने बताया कि हाँ, स्टूडियो में इस चीज़ को लाइव हम बना के और सीधा वहीं से उसे अपने घर ले जा सकते हैं। बिल्कुल। साथ के साथ एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जितने भी लोग आर्ट परस्यू करते हैं, सीखते हैं, जिनको आर्ट की तरफ रुचि होती है, तो एआई के डर से क्या उन्हें इसमें काम करना छोड़ देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ के काम करना चाहिए? आपने बड़े अच्छे तरीके से पिछले सवाल का जवाब दिया कि उसका सर्टिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे भी थोड़ा सा बताएं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, पहली बात तो मैं आर्ट को आप विजुअल आर्ट तक ना रुकें। जी। आप ये सोचें कि पेंटिंग कर रहे हैं, स्कल्पचर कर रहे हैं, ये आर्ट इसलिए नहीं है ना, कि आपको जीविका कमानी है। क्या आप डांस पैसे कमाने के लिए डांस करते हैं? आप डांस नहीं करते? सारे लोग डांस करते हैं। जो डांस करने वाले को जो आनंद आ रहा है, उसकी कोई कीमत ही नहीं, उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। जो अनुभव कर रहे हैं, तो पेंट करते वक्त जो एक्ट है, जो पेंटिंग करने का जो अध्यात्म है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पेंटिंग एक आउटपुट के तौर पर जब आ जाती है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वो तो एक आउटपुट है ना उसकी, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे महसूस किया है, वो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप उसको समझिए, क्योंकि जैसे डांस, सिंगिंग या पेंटिंग करेंगे, जो मेडिटेशन जैसा महसूस होगा, तो वो तो डेफिनेटली अपना फ़ायदा देगा ही देगा। जिनको आर्ट पसंद है, जो सच में पसंद करते हैं, वो ये सोच के ना आए कि एआई की वजह से एआई क्या क्या कर लेगा। क्या शादी को रिप्लेस कर सकता है एआई? मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, नहीं कर सकता ना। वो आपको आनंद तो चाहिए ना शादी का। ये सर ने बहुत पॉइंट की बात कह दी, बात बोल दी है ना। तो जो हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन है, ऐसे ही जो इंसान का और ईश्वर से हमारा कनेक्शन आर्ट पेंट करते दौरान होता है, तो वो कभी भी एआई नहीं ले सकता ना। वो अनुभव हमें खुद से करना पड़ेगा। सो ओवरऑल इस पूरे बातचीत का कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें अपने जो भी प्रतिभाएं हैं उन्हें बरकरार रखना चाहिए, उन पे काम करते रहना चाहिए, और उस पर बोझ नहीं डालना चाहिए। जी। कमाने का बोझ किसी चीज़ पे भी नहीं होना चाहिए। प्रतिभाओं पे कमाने का बोझ नहीं, वो फ्री रहनी चाहिए। आर्ट फॉर आर्ट सिक, दैट्स इट। Okay. Hello, this is Sun, and I represent for the Gallery Yoon. And this painting is made by Korean artist Dona Lee, and she's doing his work by traditional Korean moon jar and moon. So you can check the pictures. It is a mix of the layers, so you can see that from here and here you can see the different images. And she likes to point out Korean traditional thing, so it'll be good for you to understand Korean culture. your short intro please. Short introduction. Sure, introduction. Yeah. I'm the sculptor from South Korea. I'm doing my artwork in South Korea, the Hete restoration projects. Yep. Thank you. And what about others art which is placed over there? Yep. We are the artist group, so we have various art of paint or sculpture and some that kind of art. Yeah. So these kind of art, right? Yeah. So this is made from what is This is media is the silicon. Okay. You can move it like this. Oh wow. So is it magnetic, right? Yeah, magnetic. Okay. He started from the mistake.
One day he made one art, but he don't like it, and he sliced it, and he liked the slicing surface of that art. So this is the beginning of this artwork, and um, he says the human can find the mistake to success or connect. Yeah. So So it's how- the meaning of this, right? Yep, right. Yeah. And what about others? This is all created by you. Yep. This is my work. Okay. This artwork's color is from the Korean traditional jar. Okay. Yep. And So it's a demon-like idol, right? yeah, So yes, kind what of. does it mean? That's meaning of the Korean fairy tale stories. Yeah. When the smoke tigers, Okay. it means the very long ago times. Okay. Yeah. And now we're the very kindest. Inspired by ancient stories, right? Yeah. Okay. Right. Okay. Okay. And this is also created by you, right? Then no, this Your is team, yeah, by your team. by my teams. Yeah, Okay. this is I think the special shape of the India. The cow is Similar to India. And these are very nice arts by you and your team. for everybody to face the something, the migration and some immigration. That meaning many people to live for other place and like some diaspora like that. And this artist and focus the modern life and the connecting with everybody have some somewhere, some stay other place to move to and migration like that. So her work basically that there's some concept in the diaspora and migration, and her work some technique is and from inspiration from the Korean and pepper doll technique. Okay. She used to Korean hanji pepper. Hanji And she was, and for 5 years back, she stayed in Korea for 2 months. At that time, he know that Korea have some hanji pepper doll. Okay. After that, his technique in the some inspiration by Korean and the pepper doll. That's why, and her work like something the hanji pepper, and some express his the idea from the modern life. Everybody have something to face. Some, for example, my hometown, some another place. Another place, yeah. So they move to other place. Then meaning everybody they have experience like that. So this is the meaning. Everybody the making one the back. Yeah, then yeah, meaning yeah. they want to move to other place. Move to other place. So here's the meaning. You are now some the modern and contemporary life, and we are all moving somewhere. So Okay. very important. So that's really nice. Yeah. So now all form in some moving and everybody have back. Bags Then and- meaning yeah, in the move to something traveling, otherwise immigration and Yes, migration yes, and yes. like that.